देखेंगे वह है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सब कमियां क्या चीज है या सारा चीज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देख लेते हैं इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रेशन। सीक्वेंस के बाद हम लोग सीरीज देखेंगे कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, और थर्ड टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है प्रोग्रेशन कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन देखने के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि nth टर्म फाइंड करना, टू फाइंड nth टर्म। उसके बाद सेकेंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यह चीज देखने वाला है। तीसरा कुछ इसके बाद बारे में जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है, वह सारा चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इसका देख लेंगे और केवल डिफिनेशन। और जो देखेंगे इसके बाद तो डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन किसका किसका कि आपका जीपी एंड एचपी का। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिक मीन, एएम देखेंगे, टू फाइंड एन एएम बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में एन एम जो है फाइंड करना, यह सारा चीज। तो इतना जो है टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है आपका सीक्वेंस कि सीक्वेंस क्या चीज होता है। यह याद रखिए कि सीक्वेंस जो है कि एक ऐसा कलेक्शन या एक ऐसा अरेंजमेंट, नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि डिफिनिट रूल को वह फॉलो करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। यानी कि डिफिनिट, एक तो यह याद रखिएगा ऑर्डर भी जो होगा वह सेम होगा, यानी कि सेम ऑर्डर, और प्रत्येक ऑर्डर में एक डिफिनिट यूनिक रूल फॉलो करता हो। यानी कि नंबर का अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि डिफिनिट ऑर्डर में हो, और प्रत्येक वह जो ऑर्डर जो होगा वह डिफिनिट रूल को फॉलो करता हो। यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि डिफिनिट रूल फॉलो करता हो, यानी यूनिक रूल फॉलो करता हो। कौन? यानी कि टर्म, उस वह जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में जितना भी नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर के प्रति एक रूल जो फॉलो कर रहा है, उस वह जो रूल होगा वह यूनिक होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज arrangement of numbers is said to be sequence। वह क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा, जिसमें जो नंबर जो होगा वह डिफिनिट रूल को फॉलो करता हो।
या एक डिफिनिट ऑर्डर में आपका हो, विच इज इन द डिफिनिट ऑर्डर, जो हो वह डिफिनिट ऑर्डर में हो, या हम लोग कह सकते हैं कि वह अकॉर्डिंग टू सम रूल्स फॉलो बाय सम रूल्स, या ऐसे कह सकते हैं कि और फॉलो यूनिक रूल, वह यूनिक रूल को फॉलो करता हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग चलेंगे, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में जैसे देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए यह एक और डिफिनिट ऑर्डर में है, यानी कि फॉलो कर रहा है, डिफिनिट रूल को भी फॉलो कर रहा है। जैसे +2, इसमें +2 कर लिए तो 4 हो गया, इसमें भी +2 6 हो गया, इसमें भी +2 8 हो गया, इसमें भी +2 10 हो गया, ऐसा हो गया चल रहा है। इसके नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा +2 कर लेंगे, ठीक है। इस तरह सोन चलता रहेगा। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एज सो ऑन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 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 यहाँ पे सारा जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डिफरेंट रूल आ गया, ठीक है। तो यह आपका मल्टीप्लाई 2, यह आपका मल्टीप्लाई 2, यह भी आपका मल्टीप्लाई 2, और यह भी आपका मल्टीप्लाई 2। अब जो है एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, देखिएगा कि जैसे यह भी आपका सीक्वेंस ही है 2, 12, 24, उसके बाद यह 40, उसके बाद यह 38 है, और यह आपका ले लीजिए 50, 54 एंड सो ऑन। इसमें भी डिफिनिट रूल फॉलो हो रहा है, या डिफिनिट ऑर्डर में है। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें +10 हुआ, ठीक है, इसमें आपका प्लस जो है 12 हुआ, इसमें +14 हुआ, इसमें +16 होगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा +18 वाला, नेक्स्ट टर्म जो है +18 वाला हो जाएगा। इस तरह से यह भी जो है डिफिनिट ऑर्डर में ही है। इस टाइप का भी यह, इसको बोलते हैं मिक्सअप, ठीक है। तो इस टाइप के भी जो अरेंजमेंट, नंबर के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि सीरीज क्या होता है। अभी तक तो कूलर लगवा नहीं चाहिए। सीरीज, अब जो है हम लोग सीरीज को देखते हैं। सीरीज क्या है? अगर सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को अगर हम लोग जोड़ दें, अरेंजमेंट कैसा, एडिशन की फॉर्म में अगर लिख दें, यानी कि जितना भी सीक्वेंस में टर्म है उस सारे टर्म को एडिशन के फॉर्म में लिख दें, यानी कि जोड़ दें, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। तो सीक्वेंस is said to be। अब देखो क्या कह रहा है, सीक्वेंस जो है वह सेट टू बी क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। तो जितना भी सीक्वेंस का रूल रेगुलेशन होगा वह सारा सीरीज का भी होगा, एक या। अब इसमें क्या है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे देखिएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस प्लस AM प्लस S1, यानी कि वेयर, यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर A1 A2 A3 A4 S1 AM आर क्या है, इज अ सीक्वेंस, इज अ सीक्वेंस। यह क्या है, आपका सीक्वेंस है,
ठीक है, यानी सीक्वेंस को अगर एडिशन के फॉर्म में हम लोग लिख दें तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीरीज बोलेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखे हैं, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी, वह क्या है, सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज है, यानी सीक्वेंस का जो भी प्रॉपर्टी है वह सारा का सारा सीरीज को भी क्या करेगा, शो करेगा। और इसमें एक बड़ी बात हो जाएगी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट प्लस एडिशन के फॉर्म में करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + अब जो है हम लोग जो देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। जैसे कि आपका nth टर्म अगर कुछ दिया हुआ रहता है, nth टर्म दिया हुआ तो फंक्शन ऑफ n के रूप में दिया होगा, यह याद रखेगा। जैसे अगर कहीं an है तो इसका मतलब जो है एक एक्सप्रेशन दिया होगा, वह एक्सप्रेशन कैसा है कि f ऑफ n, एक्सप्रेशन f ऑफ n, समझने वाली बात है, ठीक है। यानी कि अगर यह 3n + 1, तो जिस तरह फंक्शन ऑफ n, f ऑफ n एक्सप्रेशन में आप लोग पढ़े थे कि f ऑफ x इक्वल्स टू जो है मान लो 2x² + 3x + 5, इस तरह है। तो f ऑफ 2 निकालना, f ऑफ 1 निकालना, f ऑफ 5 निकालना, ऐसा क्या करते थे, जहां जहां x है यहाँ 2 रखे, तो जहां जहां x है वहां 2 के बदले 2 पुट अप कर देते थे, ठीक है। ये 3 × 2 + 5। उसी तरह यह आपका 2 × 1² + 3 × 1 + 5। उसी तरह यह 5 है तो 2 × 5² + 3 × 5 + 5। तो क्या किए कि जो x का जहां जहां जिस कंडीशन में x था उसी कंडीशन में, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 रखे, 1 है तो 1 रखे, 5 है तो 5 रखे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, यह भी एज लाइक जो है एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो कैसे ट्रीट करेंगे यह देखिए। जैसे मान लो कि tn टर्म, nth टर्म tn आपका, या किसी किसी बुक में an भी लिखा रहेगा, तो हम लोग जो यूज करेंगे tn यूज करते हैं, ठीक है। तो tn जो है आपका दिया हुआ है 3n² + 2n + 1, यह nth टर्म दिया हुआ है। दैट मीन्स कहने का मतलब यह फंक्शन ऑफ n दिया हुआ है, क्या है, 3n² + 2n + 1। अब अगर बोले कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसा या टर्म निकालना है तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे t1 देते हैं, दैट मीन्स यह क्या हो गया, f ऑफ 1। यह केवल समझाने के लिए मैंने किया है यह टर्म, ठीक है। यह आप लोग को लिखना नहीं है, यह केवल समझना है कि यह एज लाइक फंक्शन ऑफ n है, यह एज लाइक फंक्शन ऑफ n है। यानी t1 = f ऑफ 1, यानी जिस कंडीशन में n है उसी कंडीशन में n के बदले क्या पुटअप करना है, 1 पुटअप करना है। दैट मीन 3 × 1² + 2 × 1 + 1, यानी कि 3 + 2 + 1, यह आपका 6 हो गया। या 6 पहला टर्म जो है वह 6 होगा। यानी कि अगर दूसरा टर्म निकालना है तो f ऑफ n के बदले दूसरा टर्म यानी क्या हो जाएगा, f ऑफ 2। दैट मीन्स 3 × 2² + 2 × 2 + 1, यह आपका होगा 2 × 4, 4 × 3 = 12, और यह आपका 4 + 1, यह आपका 17। तो यह आपका दूसरा टर्म जो है 17 निकला। उसी तरह अगर 3 निकालना होता तो t3 तो क्या होता, तो 3 × 3² + 2 × 3 + 1, दैट मीन्स 3 × 3 = 9, यह 27 हो गया, यह 6 हो गया, +1, यह आपका 34। उसी तरह यह माइंड में रखना है कि यह क्या है, n के टर्म है तो f ऑफ n है, ठीक है। अगर कभी आप लोग का इस तरह से दे दे tm = 2m + 1, यानी कि यह f ऑफ क्या है, f ऑफ m है, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ m है, ठीक है। तो इसी तरह सोन हम लोग करेंगे, निकालेंगे। अब जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं कि एग्जांपल ध्यान से देखिएगा
कि आपको निकालना है फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ following sequence whose nth term is, एक ले लेते हैं जैसे an इक्वल्स टू आपका है या 3n माइनस 1 अपॉन 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कैसे है कि चूंकि आपका गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन an इक्वल्स टू आपका क्या है 3n माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आप लोग को कि फर्स्ट 5 टर्म यानी a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है, a4 फाइंड करना है एंड a5 आपको फाइंड करना है। यह सारा चीज फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो a1 इक्वल्स टू क्या होगा, सिंस an इक्वल्स टू दिया हुआ है 3n माइनस 1 अपॉन 5, तो a1 आपका क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 5, यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन 5। यह क्या हो गया आपका 2 अपॉन 5। अब क्या a2 करना है 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 5, यानी 6 माइनस 1 अपॉन 5, यानी 5 अपॉन 5। यह क्या हो गया आपका 1। फिर उसी तरह a3 करना है तो 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू आपका 9 माइनस 1 अपॉन 5। यह आपका कितना हो गया 8 अपॉन 5। उसी तरह a4 करना है तो 3 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 5, यह आपका 12 माइनस 1 अपॉन 5, यह आपका कितना हो गया 11 अपॉन 5। उसी तरह आपका a5 अगर करना है तो 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन आपका 5, यानी कि 15 माइनस 1 अपॉन 5, यह आपका हो गया 14 अपॉन 5। एसोन इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर पहला 5 टर्म या 10 टर्म या 15 टर्म जितना भी टर्म बोले निकालने के लिए हम लोग इजी वे में इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह चीज हम लोग देखेंगे कि जैसे आपको इंडिकेट यानी कि कोई आपका nth टर्म जो है आपको दिया हुआ होगा, जैसे an जो है आपका दिया हुआ है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक है, या 3 प्लस n या 3 प्लस n, यह आपका जो है टर्म दिया हुआ। अब बोलेगा यहाँ पे इंडिकेट करेगा a1, a2, a3, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को पूछा कैसे जाएगा, फाइंड द इंडिकेट टर्म, यहाँ पे दे देगा कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेट टर्म, ठीक है। इंडिकेट टर्म को फाइंड करना है, टर्म ऑफ सीक्वेंस whose nth term is, जिसका nth टर्म जो है आपका यह दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह कि गिवन जो है वह an दिया हुआ था n माइनस 1, n माइनस 2 और 3 प्लस n, यह दिया हुआ था। उसके बाद जो है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को, जो इंडिकेट टर्म है यानी a1, a2 एंड a3, यह फाइंड करना था। चलिए फाइंड करते हैं। सिंस आपका an जो है वह आपका है n माइनस 1, n माइनस 2 और 3 प्लस n, तो a1 क्या होगा, a1 यानी 1 जहां जहां n है, जिस कंडीशन में n है वहां क्या पुटअप करना है, 1 पुटअप करना है। तो यह 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी 1 माइनस 1 0, यह 0 हो गया, 0 इंटू यह आपका माइनस 1 इंटू आपका 3 प्लस 1 4, और 0 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह a2 पुटअप करना है, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और यह 3 प्लस 2, यानी यह कितना हो गया 1 इंटू 2 माइनस 2 0 हो गया और 3 प्लस 2 आपका 5 हो गया। यह 0 से मल्टीप्लाई यानी कि यह भी 0 हो गया। फिर हम लोग को फाइंड करना है
ए थ्री क्या है, तो 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, यानी कि यह 2 इंटू 1 इंटू 6, यानी यह आपका 12 हो गया। तो इस तरह से A1, A2, A3 हम लोग निकाल लिए। अब थोड़ा सा क्या करना है, तो लास्ट में आप लोग यह जरूर से लिखिएगा कि इस तरह से आंसर हम लोग लिखेंगे। A1 जो है वह आपका 0, A2 जो है आपका 0 निकला, A3 जो है आपका 12 निकला। ठीक है, यह आप जो है इस तरह से लास्ट और फाइनल इस तरह से जरूर से प्रत्येक क्वेश्चन में लिखिएगा। अब जो है नेक्स्ट जो देखिए कि एक और टाइप है सीक्वेंस को फाइंड करने का। वह टाइप क्या है कि जैसे कि फाइंड करना है नेक्स्ट 5 टर्म। फाइंड, क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म करना है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ऑफ द फॉलोइंग sequence given by जो कि दिया हुआ हो, या देखिए सेकंड नंबर A1 दिया हुआ है आपका कितना है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 एंड AN जो है वह आपका है AN माइनस 1 और आपका माइनस 3। AN इक्वल टू AN माइनस 1, AN माइनस N माइनस 1 माइनस 3। और यहाँ पे यह इंस्ट्रक्शन दिया है n जो होगा वह ऑलवेज ग्रेटर देन आपका 2 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है। यहाँ पे देखिएगा A1 दिया हुआ, A2 दिया हुआ, तो नेक्स्ट 5 टर्म कहाँ से आएगा, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे वह चीज देख लीजिए कि सॉल्व करते हैं इसको, कि जो गिवन है वह हम लोग गिवन कर लेते हैं। गिवन A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 2 और AN इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस 3। वेयर यहाँ पे लिख देंगे, इंस्ट्रक्शन है n जो है ग्रेटर देन 2। ठीक है, और टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 2 से बड़ा, यानी n का वैल्यू 5 वैल्यू लेना है। क्या कौन कौन सा रखेंगे, A3 देखो 2 से बड़ा है, A4 2 से बड़ा है, A5 2 से बड़ा है, A6 एंड A7 हम लोग को लेना है। चलिए अब लेते हैं। तो सिंस आपका दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सिंस AN इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस 3, यानी कि n के बदले क्या पुटअप करना है, A3, यानी कि n के बदले 3, तो 3 माइनस 1 माइनस 3, यानी कि यह क्या हो गया A2 माइनस 3। तो यहाँ पे क्या है A2, और A2 का वैल्यू ऑल्सो दिया हुआ है, कितना है 2, यानी कि 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, यह आ गया। उसके बाद देखिए कि A4 अगर करना है तो n के बदले 4, यानी A4 माइनस 1 माइनस 3, यानी यह आपका A3 माइनस 3। तो A3 जस्ट हम लोग निकाले हुए हैं, कितना निकाले हैं माइनस 1, यानी माइनस 1 माइनस 3, यह आपका माइनस 4। उसी तरह A5 फाइंड करना है तो A5 माइनस 1 माइनस 3, यानी यह आपका क्या हो गया A4 माइनस 3, यानी A4 जस्ट निकाले हुए हैं, कितना है माइनस 4। यहाँ पे माइनस 4 माइनस 3, यह आपका माइनस 7 हो गया। उसी तरह A6 अगर निकालना है, A6 कैसे निकालेंगे, यह देखिएगा A6, यहाँ पे n के बदले 6 पुटअप करना है, n के बदले 6, यानी A6 माइनस 1 माइनस 3, यानी कि A5 माइनस 3, यानी A5 के बदले वैल्यू आया है माइनस 7, तो माइनस 7 माइनस 3, यह आपका माइनस 10। उसी तरह लास्ट जो है A7 पुट करना है, तो A7 माइनस 1 माइनस 3, यानी A6 माइनस 3। A6 जस्ट हम लोग निकाला है, क्या है तो माइनस 10 माइनस 3, यानी कि माइनस 13। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आंसर में इस तरह कह सकते हैं कि
क्या है, कहां से, A3 आया है आपका -1, A4 आपका आया है -4, A5 जो है -7, A6 जो है -10 एंड A7 जो है आपका -13 आपका आया है। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरह से आप जो है बना सकते हो।